तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मम्स के बारे में। मम्स एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बच्चों को होती है ज़्यादातर, और इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन क्लिनिकली हमें देखने को मिलता है। तो शुरू से लेकर एंड तक के हम बात करेंगे, क्या इसका एजेंट फैक्टर है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, what is mumps? It is a acute viral infectious disease जिसमें मेनली ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट होता है। जो मम्स का वायरस है वो ज़्यादातर जो ग्लैंड्स है बॉडी की उसको अफेक्ट करता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओके, और नर्वस टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है ये। सो क्लिनिकली हमें पैरोटिड ग्लैंड्स जो है उसमें इन्फ्लामेशन मिलता है। तो आप ये थोड़ा डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक बच्चा है जिसका इधर का जब पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेम हो जाता है। तो या तो एक साइड का होगा या दोनों साइड के पैरोटिड ग्लैंड्स को ये अफेक्ट कर सकता है मम्स वायरस। ओके, सो मम्स वायरस के एजेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये मिक्सोवायरस पेरोडाइटिस इसे कहते हैं। ये वायरस को मिक्सोवायरस पेरोडाइटिस, पेरोडाइटिस इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन करवाता है। ओके, तो बेसिकली इट इज ए आरएनए वायरस जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। और ये जो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली है उसके दूसरे डिजीजेस जैसे कि मीजल्स और पैरा इन्फ्लुएंजा ये भी पैरामिक्सोविरिडी फैमिली करवाती है, और मम्स भी करवाती है। तो ये तीनों ही डिजीज ज्यादातर किसे अफेक्ट करती है? चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। हमने पहले भी बात करी कि जो मम्स है वो ज्यादातर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 से 9 ईयर्स की है। ओके, तो हमने एजेंट फैक्टर की बात करी। कौन सा वायरस है? मिक्सोवायरस पेरोडाइटिस, एंड इट इज ए आरएनए वायरस एंड फैमिली इज पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इन्फेक्टिविटी या कम्युनिकेबिलिटी ऑफ वायरस। तो ये वायरस सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस कब होता है? जब ऑनसेट आया, एक पेशेंट है जिसे मम्स वायरस है तो उसको जब ऑनसेट आया सिम्टम के 4 से 5 दिन पहले और 1 हफ्ते बाद, सिम्टम आने के 1 हफ्ते बाद सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी होती है। ओके, नेक्स्ट इज एज एंड सेक्स। तो हमने बात करी कि चिल्ड्रंस को ज्यादा ये होता है, ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी एज 5 से 9 ईयर्स ऑफ एज रहती है। और फीमेल और मेल का रेशियो इक्वली रहता है, लेकिन मेल्स में ज्यादातर हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं मम्स वायरस के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मम्स वायरस हुआ एक पेशेंट को, क्या उसे फिर से ये हो सकता है? तो इसके चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, क्योंकि जो मम्स वायरस से अगर एक बार पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसे मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कैसे ट्रांसमिट होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से। होता क्या है मम्स वायरस में, जैसे कि ये पेशेंट है, ठीक है, ये इसका नेजोफेरिंग्स है और ये ओरोफेरिंग्स है। जैसे ही मम्स वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अंदर आता है तो वो नेजोफेरिंग्स की जो ये म्यूकोजा है वहां पर इन्फ्लामेशन करता है। सबसे पहले वो नेजोफेरिंग्स का जो एरिया है वहां पर इन्फेक्शन करता है। फिर उसके बाद में वायरेमिया होता है। वायरेमिया यानी ब्लड के अंदर मम्स वायरस आ गया, वायरेमिया, ठीक है। वायरेमिया, जब भी वर्ड आएगा मिया, मिया का मतलब होता है कि वो ब्लड में चले गया, तो वायरस ब्लड के अंदर चले जाता है। सबसे पहले वो नेजोफेरेंजियल एरिया में जाता है, ठीक है, वहां पे वो रेप्लिकेट होता है, वहां का जो म्यूकोजा है उसे इन्फ्लेम करता है, देन वायरेमिया होता है। ओके, तो अगर हम ट्रांसमिशन पे देखें कि जो मम्स का वायरस है वो बेसिकली स्टार्टिंग में कहाँ रहता है? यहाँ पर रहता है, नेजोफेरिंग्स वाले एरिया में होता है। तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है अगर वो हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है या किसी भी थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, सो नंबर 1 इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड सेकंड इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन कैन कॉज मम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है मम्स वायरस का? 14 से 18 डेज का रहता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि पेशेंट के अंदर मम्स का वायरस आया और उसने जो फर्स्ट सिम्टम शो किया, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्स वायरस? 14 to 18 days. नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मम्स वायरस। तो इसे हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्रोड्रोमल फेज एंड सेकेंड इज ग्लैंडुलर फेज।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्रोमल फेज की। तो इसमें पेशेंट को लो ग्रेड फीवर आएगा, ओके, वीकनेस होगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बॉडी एक होना, फटीग लगना, मैलेज, ओके, तो ये सारे स्टार्टिंग में उसे सिम्टम्स आएंगे लो ग्रेड फीवर के साथ, ये सारी चीजें। सेकेंड इज योर ग्लैंडुलर फेस, ओके, तो आप टर्म से समझ सकते हैं इसमें मेनली ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। मेनली कौन से ग्लैंड्स का होता है? पैरोटिड ग्लैंड्स का होता है। इसके अलावा दूसरे सलाइवरी ग्लैंड्स का भी हो सकता है जैसे कि सबमैक्सिलरी एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, पर जो एफिनिटी रहती है मम्प्स वायरस की वो पैरोटिड ग्लैंड के प्रति रहती है, इसलिए ये ज्यादा इसके हमें केसेस मिलते हैं, ओके। साथ में पेशेंट को ईयर एक होता है, कान में दर्द भी हो सकता है और डिफिकल्ट चीविंग, ठीक है, उसे चबाने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी इन्फ्लेम्ड है, ठीक है। आपका पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे ही प्रेजेंट है, यहाँ जहाँ पे मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड है तो यहाँ की जो मसल है, जो मैस्टिकेशन यानी चबाने की जो मसल्स है उसमें भी टेंडरनेस रहेगी, उसमें भी पेन रहेगा, इसलिए पेशेंट अच्छे से चबा नहीं पाएगा। सो डिफिकल्ट चीविंग, साथ में वो स्वेलो करने में भी डिफिकल्टी आएगी जिसे हम डिस्पेजिया कहते हैं, ओके। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। मेनली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सिएलोडेनाइटिस यानी इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स और दूसरे सलाइवरी ग्लैंड्स का, साथ में ट्रिस्मस यानी लॉक जॉ जो कि आपको टिटेनस में भी मिलता है, तो ट्रिस्मस भी यहाँ पर हो सकता है मॉम्स में। फिर मेल्स के अंदर टेस्टिकुलर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन होता है 25% केसेस में, और जो टेस्टिस है उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? ओर्काइटिस कहते हैं, ठीक है, ओर्चाइटिस कहते हैं। और 25% केस में ये होता है अगर बायलैटरल टेस्टिस इन्वॉल्व है, बायलैटरल ओर्काइटिस हो गई है तो स्टर्लिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि जो मम्प्स वायरस है उसकी एफिनिटी ग्लैंड्स के प्रति रहती है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड्स की रहती है, साथ ही साथ उसकी एफिनिटी ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू के लिए भी होती है। तो अगर ब्रेन टिश्यू को अगर उसने इन्फ्लामेशन करा दिया मम्प्स वायरस को तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंसेफेलाइटिस कहते हैं, अगर ब्रेन टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो गया। वही अगर ब्रेन की जो लेयर्स है, जो मेनिंजेस है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है तो हेडेक हो सकता है, हेडेक के साथ नेक स्टिफनेस भी मिलेगी मेनिंजाइटिस के केसेस में, तो ये दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे, ओके। सो डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं मम्प्स का? हम एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, मम्प्स वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है आईजीएम आईजीजी, तो उसका टाइटर देखते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा है वैक्सीन। तो जो वैक्सीन रहती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहती है, यानी जो मम्प्स वायरस है उसी को ही थोड़ा सा वीक करके हम इंजेक्ट करते हैं, दैट इज योर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो कौन सी रहती है? MMR रहती है, मम्प्स मीजल्स रूबेला, ठीक है। 12 से 15 मंथ्स के टाइम पे इसका डोज देते हैं, फिर उसका बूस्टर डोज भी दिया जाता है। और इसके अलावा मम्प्स इज ए वायरल डिजीज तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं जैसे कि एसाइक्लोवीर, ओके, और दूसरे भी एंटीवायरल ड्रग्स। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।